पेपर लीक करने वाले माफियाओं के ऊपर अब न सिर्फ एजेंसियां शिकंजा कसेंगी बल्कि उनकी पैतृक संपत्ति पर भी अब एजेंसियों की नजर जाएगी। एजेंसियों की तरफ से ये कहा जा रहा है कि जितने भी जो मास्टरमाइंड जो पेपर लीक करवाते हैं, फिर चाहे वो बात करें अगर बिहार में हुए परीक्षाओं के प्रश्न पत्र जो लीक हुए थे उनके, या फिर नीट पेपर लीक कांड की अगर बात करें तो इसको लेकर के अब जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस करके और कहा गया है तमाम जो गिरोह है उनको वार्निंग दी गई है। उन्हें कहा गया है कि अब न सिर्फ उन पर कार्रवाई की जाएगी बल्कि उनकी संपत्तियों पर भी नजर रखी जाएगी। नीट पेपर लीक को लेकर के आपको बता दें बड़ी खबर संजीव मुखिया को लेकर के। संजीव मुखिया के खिलाफ अब वारंट जारी किया जा रहा है। संजीव मुखिया के खिलाफ अब उनकी संपत्ति जब्त की जाएगी। नीट पेपर लीक कांड के सभी व्यक्तियों के बारे में पूरी जानकारी केंद्र सरकार की एजेंसी ईडी को भी भेजी जाएगी। क्या कुछ खबर है इसको लेकर के वो आपको सुनाते हैं। ईओयू के पास डेडिकेटेड, आप लोग को सब मालूम है कि व्हाट्सएप नंबर भी है, ईमेल आईडी भी है। जो भी सूचना मिलती है अगर किसी भी नागरिक को कि एग्जाम कॉम्प्रोमाइज हो सकती है, चाहे रूमर मॉन्गरिंग भी होती है, तो जरूर भेजते रहें। एक एसपी के अंतर्गत एक स्पेशल सेल है, साथ में हम लोग साइबर पेट्रोलिंग, सोशल मीडिया मॉनिटरिंग भी करते हैं, जिसमें इस तरह की भ्रामक समाचारों का तथ्य के अंदर क्या है, क्या ये सत्य है कि नहीं है, ये सब हम देखते हैं। पिछला जो एग्जाम हुआ है उसमें अभी तक कोई ऐसा साक्ष्य ईओयू के सामने नहीं आया है कि कोई लीकेज हुई है, और जो हुड़दंग मुड़दंग एक दो सेंटर में हुआ है उसके लिए जिला प्रशासन और जिला पुलिस काफी सक्षम है वैसे छात्रों पर कार्रवाई करने के लिए। आपके मार्फत से हम सभी छात्रों को आश्वासन देने चाहते हैं कि जो पूर्व में घटनाएं घटी हैं उसके रोकथाम के लिए ईओयू और बिहार पुलिस एकदम सजग है। साथ ही साथ बिहार सरकार का पूरा सहयोग है और सब डिपार्टमेंट्स का भी सहयोग है कि आगे ऐसे कोई घटना नहीं घटे जिससे कि राज्य की छवि बिगड़ती है। आगे का जो डिटेल्ड ब्यौरा देंगे मानवजीत ढिल्लों साहब, ये डीआईजी ईओयू हैं, काफ़ी एक्सपीरियंस्ड हैं, इनकी तजुर्बा इतनी हो गई है और कि अब केंद्र सरकार के भी संस्थाओं इनसे राय लेते हैं इस विषय में पेपर लीक के मार्फत। धन्यवाद। वो तो जिला प्रशासन नए कानून के तहत जो है आप कार्रवाई करेंगे पुराने और नए दोनों मामलों। हाँ, तो जो जी पुराने मामलों में एक्ट में ये प्रावधान है कि पुराने मामलों को भी आप ले सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया है कि जो पीएमएलए एक्ट के नीचे, क्योंकि तो संगठित गिरोह है। हाँ हाँ, ये जो नहीं इस वाले एक्ट में नहीं, इस वाले बीएनएसएस एक्ट जो है, बीएनएसएस एक्ट है जो पुराने मामले पे भी लगेगा क्योंकि ये प्रोसीड्यूर्स हैं, ठीक है। पहले जो दंड प्रक्रिया संहिता थी वो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। सो बीएनएसएस में कल आपको डीजीपी साहब ने ब्रीफ किया था तो उन्होंने कहा था। सो पहले हम 102 सीआरपीसी में प्रावधान रखते थे सीजर्स के लिए, अभी उसी को 106 बीएनएसएस में प्रावधान रखा गया है सीजर का। और एक नया प्रावधान भी है बीएनएसएस में 107 जिसमें अटैचमेंट एंड फीचर का भी प्रावधान है। सो बीएनएसएस के तहत हम पुराने मामले को भी ले सकते हैं और नए मामले। सर विधायक पर कई तरफ में कहाँ तक जांच पहुंची है? वो तो आज का विषय नहीं है। सर, आज का विषय स्पेसिफिक था। जी, तो सुना आपने एडीजी मुख्यालय से कुंदन कृष्णन ने ये बातें बताई और कहा है कि किस तरीके से पेपर लीक में जितने भी लोग हैं उनके ऊपर अब कार्रवाई करने के लिए पूरी तरीके से पुलिस मुस्तैद है और उनके ऊपर अब कार्रवाई की जाएगी। जहां बात करें अगर आपको ईओयू की तरफ से भी कंफर्म कर दिया गया है और वही अब जा करके और एडीजी मुख्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भी बता दिया है कुंदन कृष्णन ने कि अब जाकर अपराधियों को बख्शा नहीं जाएगा, जल्दी उन पर वारंट जारी किया जाएगा। इसके साथ ही उनकी संपत्ति भी जब्त की जाएगी, उनके कुर्की जब्ती की जाएगी। इसको लेकर के आगे क्या कुछ खबर आएगा वो आपको विस्तार से बताएंगे। बने रहिए श्वेतयोग न्यूज के साथ। धन्यवाद।